वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो मैं आपका दोस्त सचिन आज सिर्फ आपकी सेवा में, क्योंकि ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है। तो ये जो वीडियो है गाइस, ये हेलमेट के रिलेटेड है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरे जो अपना हेलमेट है वो अपग्रेड करूं। तो उसके लिए मैं काफ़ी दुकानों में घूमा और देख रहा था कि मुझे क्या मेरे बजट में आ रहा है। लेकिन जब मैं ये सब कर रहा था तो उसके साथ साथ मुझे काफ़ी नॉलेज मिला। नॉलेज जैसे कि मुझे हेलमेट लेने के टाइम क्या देखना चाहिए और क्या साइज़ लेना चाहिए, फ़िटिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब मैं पहले नहीं देखता था। पहले मैं हेलमेट लेता था, मतलब मेरे साइज़ का हो गया, कंफर्टेबली फ़िट हो रहा है तो मैं ले लेता था। तो मेरा हेलमेट लेने का तरीका ऐसा था, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो लेकिन जब मैं अब दुकान में गया तो जो बंदा था मुझे इतनी सारी चीज़ें बताया उसने और इतना नॉलेज मिला मुझे। तो मैं सोचा गाइज़ ये जो नॉलेज है ना, मैं आप लोगों के साथ बांटूँ और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया हेलमेट के साइज़ के रिलेटेड, फ़िटिंग के रिलेटेड, वेट क्या होना चाहिए, कैसा मतलब कहाँ पे बैठना चाहिए, वो सब चीज़ें उसने बताई। तो ये मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा और मैं सोचा कि यार इसके ऊपर तो वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि हेलमेट की फ़िटिंग कैसी होनी चाहिए और आपको हेलमेट लेने के टाइम क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि जो मेरे पुराने हेलमेट थे उसमें क्या प्रॉब्लम थी और मैं कैसे उसे पहन रहा था, और जो मैंने अब नया लिया है उसका फ़िटिंग कैसा है और उसमें क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी। तो गाइज़ ये है मेरा MT का रिवेंज 2। ये मैंने कल ही ख़रीदा है और काफ़ी नॉलेज मिला था, तो मैं बोला देर नहीं करूँगा, वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हेलमेट है मैंने नया लिया और मैं अब तक जो हेलमेट का साइज़ पहन रहा था वो था साइज़ L, और जो मैंने अभी ख़रीदा है वो है साइज़ M। मैं लेने के टाइम काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि जब मैं इसे पहन रहा था ना तो ये मेरे सर में ही नहीं घुस रहा था, लेकिन पहनने के बाद ये काफ़ी फ़िट हो रहा था। मतलब जो फिटिंग थी उसकी काफ़ी अच्छी आ रही थी, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। थोड़ा टाइट था, लेकिन वो कैसा है कि मुझे ब्रेकिंग करना पड़ेगा, जब मैं इसे थोड़ा यूज़ करूँगा तब ये प्रॉपर होगा। और मैं अब आपको बताता हूँ जो मेरा पुराना हेलमेट है। तो गाइस ये है मेरा पुराना हेलमेट। ये मैंने 5 साल पहले लिया था और ये सब तभी के ब्रांड्स हैं जो तभी 5000 के अंदर आते थे और काफ़ी अच्छे होते थे, काफ़ी अच्छा चला। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बुरा हेलमेट है कुछ है। हाँ, हो सकता है कि मैंने साइज़ में कुछ गड़बड़ किया हो लेने में, लेकिन बहुत सेक्सी हेलमेट था और बहुत अच्छा हेलमेट था। तो मैं इसे पहन के दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा था और मैं आपको नए वाले का भी बताऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। तो गाइज़ अगर आप हेलमेट जब पहनते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बलकलावा ज़रूर पहने, क्योंकि जब आप बलकलावा पहनते हो ना तो जब हेलमेट डालते हो तो उससे आपके बाल खींचते नहीं हैं और हेलमेट एकदम स्मूथ अंदर जाता है। और बलकलावा में भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि अगर आप ये जो मैं पहन रहा हूँ ये नायलॉन टाइप का है, ये कॉटन नहीं है। अगर आप कॉटन वाला लोगे तो वो फंसेगा, तो ये स्लिपरी होता है थोड़ा। तो जब मैं हेलमेट पहनता हूँ, जैसे अगर आपका हेलमेट टाइट फिट है तो वो आपके बालों को खींचेगा और आपके हेयर फॉल भी हो सकता है उससे। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो गाइज़ ये है मेरा पुराना हेलमेट। तो ये जो हेलमेट मैं पहन रहा था इसमें मैं कैमरा लगाता हूँ, सब कुछ लगाता हूँ, और ये ना काफ़ी लूज़ हो चुका है, ये देख रहे हो। ये प्रॉपर साइज़ नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम थी। अगर मैं यहाँ पे कैमरा लगा रहा हूँ तो कैमरा लगाने के बाद जब भी मैं बाइक चलाता बार बार ऐसे हेलमेट नीचे चला जाता। तो ये मेरे आईब्रोज देख रहे हो, हेलमेट हमेशा आईब्रोज के ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे से 1 उंगली का गैप होना चाहिए और ऐसे फिट होना चाहिए। लेकिन ये हेलमेट मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा था और ये काफ़ी पुराना भी हो गया था। जो इसके यहाँ पे जो यहाँ पे इसके पैडिंग्स है, ये जो पैडिंग्स अब निकल रहे थे और ख़राब हो चुके थे, तो इसके वजह से मैंने अपग्रेड किया। तो जैसा कि आप समझ रहे हो, ये देखो ऐसे नहीं हिलना चाहिए और ऐसे नहीं हिलना चाहिए, ये काफ़ी लूज़ हेलमेट है। तो ये प्रॉपर साइज़ नहीं है और ये सेफ़ भी नहीं है। तो गाइज़ ये MT का हेलमेट है जो मैंने लिया, वो तो मैं ईज़िली पहन पा रहा था, लेकिन अब इसको देखो, इसको पहनने में कितना प्रॉब्लम होता है मुझे। तो उन्होंने बताया था ये जो बेल्ट है इसको ऐसे खींचो और ओके गाइस, तो ये मेरा MT का हेलमेट है जो मैंने न्यू लिया। तो इसका कुछ लुक्स यहाँ से और यहाँ से तो काफ़ी कूल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस इसमें अभी मैं इसके स्ट्रैप को नहीं मानता हूँ यार, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये, थोड़ा डालना निकालना। हाँ, तो ये हेलमेट की खासियत देखो, अब मैं इसको ऐसे हिला रहा हूँ ये नहीं हिलेगा। अब मैं इसको मेरे को फोर्सफुली हिलाना पड़ेगा तो जाके मैं मेरे पूरा फेस हिला सकता हूँ। मतलब ये एकदम टाइट है और इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो समझ रहे हो, इसने मेरे पूरे फेस को पकड़ा हुआ है।
और जब आप हेलमेट लेते हो ना, तो ये चीज़ भी नोटिस करो कि अगर आप चश्मा पहनते हो तो इस हेलमेट में की खासियत ये भी है कि इन्होंने ना चश्मा पहनने के लिए एक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा बराबर से क्योंकि इतना टाइट है ना, मुझे थोड़ा ब्रेकिंग करना पड़ेगा। अभी मैंने कल ही ख़रीदा है ना इसे, अभी तक पहना भी नहीं है मैंने। तो चश्मे के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, तो चश्मा उस गैप में घुस जाता है और आपको लॉन्ग राइड पे पेन नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये जो हेलमेट था इसमें मुझे बहुत पेन होने का चश्मा पहनने के लिए, इसलिए इसके वजह से मैंने जो फ्रेम था दूसरा स्पेक्स ख़रीदा था जिसके फ्रेम ऐसे थे, तो इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। अगर मैं गॉगल्स पहन रहा हूँ और सन ग्लासेस पहन रहा हूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आता है। देखो जैसे इसके फ्रेम्स थोड़े मोटे हैं तो ये मुझे प्रॉब्लम करते थे। और दूसरी बात ये कि हेलमेट ले रहे हो तो इस जैसे अगर आप सेना इंटरकॉम ये सब लगा रहे हो तो उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए। तो मैंने इस हेलमेट में सेना के लिए स्पेस दिया हुआ है। अगर सेना में लगाता हूँ तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस है, तो वो स्पीकर आपके कानों के यहाँ आके दबेगा नहीं, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप शॉप पे जाओ और प्रॉपर वहाँ पे ना एक्सपर्ट्स की राय लो और वहाँ पे पहन के देखो कि कैसा होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट होना चाहिए, और हेलमेट कभी भी ना, जो मेरा हेलमेट है वो सर से मुझे फिट होने का मतलब जो मेरे हेलमेट का पूरा वेट है वो मेरा सर लेता था, ठीक है, लटकता था मतलब मेरा हेलमेट यहाँ पे, और वेट पूरा यहाँ पे होता था जिसकी वजह से हेयर फॉल होने के भी इशू होते हैं। और अब मैंने जो हेलमेट लिया उसने मुझे बताया कि हेलमेट कभी भी ना सर से नहीं फिट होना चाहिए, गालों से होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे फिट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो मेरा मुंह भी नहीं बंद हो रहा था, अभी आज पहना तो बंद भी हो रहा था, जैसे गाल मेरे दांतों के बीच में आ रहे थे। तो जो हेलमेट की फिटिंग है वो डिवाइडेड होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे फिट है, थोड़ा यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए। अगर एक ही जगह वेट रहेगा ना तो आपको बहुत इरीटेट करेगा। और जैसा कि मैंने आपको MT का हेलमेट लगा के दिखाया, वो इतना फिटिंग था कि अगर मैं GoPro भी लगा रहा हूँ यहाँ पे तो वो हिलेगा नहीं। अब मेरे जो पुराने हेलमेट में ऐसा था कि मैं लगाता था, राइड करते करते वो ऐसे नीचे आ जाता था, फिर मेरे को एडजस्ट करना पड़ता था ऐसे ऊपर, फिर नीचे आ जाता था, और वो बहुत इरीटेटिंग था। तो ये प्रॉब्लम है। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए, जिसमें पहले तो हो गया आपका साइज़, वो आप मेजर करो, क्या आपका साइज़ है वो देखो, फिर लो। और कुछ लोगों के फेस भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे मेरा तो अभी ये स्ट्रेट है तो मुझे जो साइज़ यहाँ से आ रहा था तो मुझे नॉर्मल आ गया, लेकिन कुछ कुछ लोगों के यहाँ से सर छोटे होते हैं लेकिन गाल मोटे होते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ से ऐसे बड़े होते हैं। तो वो सब लोगों के लिए ना अलग केस है, वो आप वहाँ पे जाके ट्राई करो, पहनो, तो समझ में आएगा आपको कि आपको क्या साइज़ लेना चाहिए। तो गाइज़ ये दो चीज़ आप ज़रूर देखें कि आपका जो साइज़ है वो प्रॉपर साइज़ का आप हेलमेट ले। दूसरा आप वेट देखें। अब मैंने जो MT का हेलमेट लिया उसमें मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं पहले जब L पहनता था तो उसका वेट होता था 1500 ग्राम्स के ऊपर, लेकिन अब मैंने जो MT का हेलमेट M साइज़ लिया वो एक तो मुझे प्रॉपर फिट भी हो रहा है, और दूसरा उसका वेट 1400 समथिंग है, 1450 ऐसा कुछ तो है। तो मुझे ऑलमोस्ट 150 ग्राम ऐसा, मतलब पुराने वाले से तो कम ही वेट मिला। अगर मैं GoPro लगा भी रहा हूँ अभी तो मुझे इतना वेट ये नहीं होगा, और मेरा वेट अभी जो हेलमेट का होगा वो पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उससे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये दो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। एक तो हो गया आपका साइज़, और मेन तो मैं आपको यही बोलूँगा, ऑनलाइन लेने से अच्छा आप स्टोर में जाइए, किसी एक्सपर्ट से राय ले कि आपका कैसा है कैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं दुकान में गया था तो उन्होंने मुझे MM बोला, लेकिन मैं LL कर रहा था, लेकिन आखिर में मुझे समझा कि मैं क्या गलती कर रहा था, तो मैंने अपना प्रॉपर M साइज़ लिया। और दूसरा गाइस वेट, आप ये चेक करें कि आपका जो हेलमेट का वेट है वो ज़्यादा ना हो। वैसे तो गाइस जो ये सब हेलमेट आते हैं वो एक ही रेंज में आते हैं, एक ही वेट्स के आते हैं, 15, 16, 1400 ग्राम्स ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि वेट कम देखने के लिए, तो उससे आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी चीज़ गाइस, जो हेलमेट के लॉक होते हैं, तो अभी जो मैंने हेलमेट खरीदा है उसमें डीलिंग लॉक है, ठीक है, ऐसे वाले, और ये काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं। वैसे अगर आप टूरिंग कर रहे हो, आपको बार बार हेलमेट निकालना पड़ रहा है या डालना पड़ रहा है, तो काफ़ी इरिटेट कर सकते हैं। तो मेरे पहले जो हेलमेट थे वो ऐसे थे, प्लग वाले, जो फटक से लगते थे और निकल जाते थे, तो ये अच्छा होता था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और इंटरकॉम के लिए प्रॉपर स्पेसिंग है क्या वो देखें। अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स के लिए स्पेस दिया हुआ है क्या ये। तो गाइज़ ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।